मैंने इतना भीड़ में हम पहुंचने का आप आगे जाएंगे फंस गए तो निकल ही नहीं पाएगा। कुछ ज्यादा ही थी। बहुत बना गवर्नमेंट ने भी बहुत खर्चा किया सर, 5,500 करोड़ रुपया। और है कुछ नहीं, सिर्फ नाना है, लोगों की भावना है। बाकी बाबा ने कहा कि संगम है, वो संगम तो ये संगम की बात है। तो बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में देखो हमने इस समय जो कर्म किया उसका रिजल्ट क्या है। ऐसे अज्ञान काल में कहते हैं 2 बहनें एक साथ मिलकर नहीं रहती, लेकिन 2 जन मिल जाए तो कितना बड़ा काम कर सकते हैं। वो हमको यादगार है कि गंगा यमुना सरस्वती, ये हमारे दादियों का ही यादगार है कि दादियों ने, जहाँ दुनिया में कहते 2 बहनें एक दूसरे के साथ मिलकर नहीं रहती, जैसे गायन है, अब आप लोग को अनुभव हो, लेकिन 3 नदियां, वो 3 विशेष आत्माएं जब मिल जाती है तो उसका यादगार रूप में वो बनाया गया था। तो बहुत ही अच्छा मना। और हमारा जो पंडाल लगा हुआ है, इस पंडाल का रेंज 1 करोड़ के आसपास है, सिर्फ रेंज। बिल्कुल आ गया, काफी बड़ा है। वहाँ बहुत अच्छा, पहली बार इतना बड़ा जो है पंडाल महाकुंभ में। तो बहुत अच्छी तरह मधुबन के लोग भी सारे, मधुबन से भी 40-50 लोग गए थे। आज भी मधुबन से बंद गई हुई देखने का बता रहे थे ना जी, 500 भाई लगे हुए हैं पूरा तैयारी में, रात दिन लगे। कोई कम है क्या? हम लोग भी रात दिन लगे रहे शुरुआत। वही तो कह रहे थे। तो हमने वैल्यू गेम्स वगैरह जो है यहाँ आपने देखा, दीदी ने भी लगाया, तो वैल्यू गेम्स वहाँ पर लगाया। तो वैल्यू गेम का भी बड़ा वो अच्छा रहा। शुरू में किसी को पता नहीं था, तो वहाँ की जो मनोरमा दीदी है उन्होंने भी कभी सुना नहीं था, तो उनसे ओपनिंग कराया। तो उन्होंने सुना तो कहा कि बहुत अच्छा लगा है, हमने देखा नहीं था, लेकिन देखने के बाद उनको लगा कि इसमें कितनी अच्छी ज्ञान की बात है। तो मनोरमा दीदी को समझाया। तो उस समय कोई 2 भाई आए होंगे गुजरात से, तो ऐसे ही देखने के लिए, मेला देखने के लिए आए होंगे। तो जब वो लोगों ने सुना तो इतने प्रभावित हुए, तो पूरे टोली के पेड़े के 2 बॉक्स मेरे को बोलता है कीर्ति भाई ये बॉक्स मैं बीके ही हूँ, और मेरा जो है कि शांतिवन के सामने ही जो है मेरा वो है टोली वगैरह मैं देता हूँ। मधुबन से? हाँ, मैंने मधुबन से नहीं, लेकिन वो राजकोट में उनका मिठाई का दुकान होगा। तो बोला मैं बीके ही हूँ, तो मैं चाहता हूँ आपको दूं, और 1000 रुपया भी आप रखो। मैंने कहा पैसे की कोई बात नहीं, बोला आप रखो हमारे पास। तो देखो ये भी लोगों की भावना है, और वहां पर लोग पहले से तैयार है, ज्यादा मेहनत नहीं। किसी को भी आप सुनाओ ना गदगद हो जाते हैं। हमारे से शायद यहाँ बालाराम भाई ने मुरली सुनाई, आपने देखा होगा। यहाँ कोई सुबह एक मेरे साथ एक भाई भी गया था यहाँ, तो बालाराम भाई भी बहुत भावना वाला, वो किसी को ज्ञान सुनाया, वो भाई भी रोने लगा। अच्छा, वो रोने लगा तो हमारे बालाराम भाई भी रोने लगा। भाई वो रो रहा है तुम क्यों रो रहा है, मतलब वो भी भावना भाई। तो इतना ज्ञान सुनाते सुनाते वो गदगद हो गए। वो भाई जो जिसको सुना रहे तो वो भी रोने लगा। तो बालाराम भाई के आंसू, मुझे भी आंसू आ गया उसको देख के। आ ही जाते हैं, क्या करते। तो ऐसे कि सारे लोग जैसे तैयार बैठे, थोड़ा सा भी टच करो ना, ज्ञान सुनते ही एकदम जैसे बाबा बाबा करने लगते थे। बहुत लोगों ने बोला वहां जाके कोर्स करो। अपना भी स्टॉल बहुत अच्छे बने हुए हैं, क्योंकि उल्लासनगर से पूरा एक कलयुग का सीन बनाया हुआ है। तो उसके अंदर सारे बीड़ी सिगरेट, ये वो कलयुग में भ्रष्टाचार क्या होता है, दारू पीना, सब वो एक सीन के रूप में। तो पूरा वो कलयुग के अंदर से निकलो, फिर सतयुग की सीन करेंगे। उसके अंदर पूरा करीबन 500 से 1000 मॉडल है, मूविंग मॉडल, जो हिलते डुलते राज भी कर रहे, कृष्णा वगैरह घूम रहे हैं, माखन चोर ने जो उसकी। तो इतना अच्छा सतयुग का सीन भी लोग बहुत खुश हो गए। दोनों ठीक थे। हाँ, बहुत अच्छे सीन है। फिर हमारी देवियों की झांकी थी, रोज। अभी 1 महीने तक रेगुलर हो। अभी 16 फरवरी तक होगा, लेकिन भीड़ इतनी है ना, अरेंजमेंट नहीं कर सकते। हमारा भी अरेंजमेंट इतना अच्छा नहीं। कई लोग बड़े बड़े घराने के लोग ऐसे कैंप में रहे, पानी भी इतना ठंडा। मैं तो मुश्किल से वहां गया, तो नहाने गया तो एक डुबकी लगाई तो ऐसा लगा हार्ट अटैक आ जाए, जैसे बर्फ के अंदर ही तैर रहा। लेकिन लोग ऐसी भावना में, भक्ति में, लोग बड़े बड़े अच्छे बुढ़ी माता है, कहाँ से पता नहीं डुबकी लगा रहे हैं। मैं तो एक बार डुबकी लगाए, दूसरी बार ऐसे होने लगा। मैंने कहा भाई इतना ठंडा पानी आइस में,
वो थाकी ठंडी, वहाँ की ठंडी तो नदी किनारे थाकी इतनी कि यहाँ बाजू में कोई हो तो दिखाई नहीं दी, इतना थाकी। तो मैंने कहा देखो भक्ति में भी भगवान के प्रति लोगों की क्या भावना है। तो बाबा भी हमको कहते हैं कि ये जो भगत लोग बेचारे भटक रहे हैं उनको रास्ता बताओ, क्योंकि उनको पता नहीं है, मिलना कुछ नहीं है, नहाना ही है। और कोई ऐसा मंदिर है नहीं जो कि बहुत बड़ा है। हनुमान जी का मंदिर है, वही एक मंदिर कहते हैं फेमस है सोते हुए, लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टोर्स ऐसे बनाए हुए तो लाइट एंड शो और ऐसे अलग अलग, तो बहुत अच्छा है। तो कुंभ की महिमा इसलिए है, कहते हैं कि जो सागर मंथन हुआ था तो जहर तो शंकर जी पी गए, लेकिन फिर अमृत निकला, तो अमृत की 4 बूंदे गिरी। एक तो आपका नासिक में गिरा, एक उज्जैन में गिरा, एक हरिद्वार में गिरा, एक इलाहाबाद, तो 4 जगह बूंद गिरे। तो वहां पर ये महाकुंभ मनाया जाता है 12 साल में एक बार। लेकिन इसका महत्व इसलिए महत्वपूर्ण है कि पहला जो महाकुंभ मनाया हमने उस समय भारत देश गुलाम था, और अब देश आजाद है और हम महाकुंभ मना रहे हैं। लोगों का सहयोग का भविष्यवाणी ऐसे कि महाकुंभ अंतिम महाकुंभ है, यही बोल रहे सारे लोग, तभी तो अभी इसके बाद दूसरा महाकुंभ होना है। ऐसे लोगों के भी 144 भविष्यवाणी चल रही है, 144 और लोग भी एक से एक कलाकार लोग जो है वहां पर मिले आपको, साधु सन्यासी ऐसे अच्छे बुरे सब वहाँ। कोई नंगे घूम रहे हैं, कोई एक कान पे लगे हुए, हाथ ऊंचा किसी का नीचे, कोई गालियां देख दे रहे रहे थे भाई जी आपने हैं। वो जो हाथ ऊपर किया हुआ था वो देख- गरम भी हो जाते हैं वो। अच्छा हाँ, गुस्सा गरम भी हो बहुत जाते है, उन हैं। लोगों में गुस्सा बहुत है। हाँ, वो पूरा ऐसे वो एक समझो कि आपके साधु मंडली पूरी जो है, मैं समझता हूँ कि हमारा बाबा का जो ज्ञान है वंडरफुल है, भले कुछ भी हो। कोई देखो एक एक आदमी एकदम हीरे जैसे लगते हैं, वहां जाओ ना बातचीत ऐसे करेंगे सन्यासी, कहीं कहीं तो है, क्योंकि क्या है लोगों की जो भावना है ना, अमृत वेला आप बैठोगे ना, योग ऐसा लगता था जैसे लाइट में, क्योंकि 4-5 करोड़ लोग भावना चाहते, तो भावना का चलो 5-10% थोड़े खराब हो, लेकिन फिर भी इतने लोग, वो भावना के कारण वहां का वायुमंडल चमत्कारी है। अच्छा सुबह आप बैठो ना एकदम ऐसा लगता है लाइट सकाश ही दे रहे हो चारों तरफ, मन में कोई घर संकल्प नहीं, एकदम ऐसे बाबा जो बोलता है हमें सकाश देनी है, बहुत अच्छा योग लगता है। क्योंकि भक्ति का भी वायुमंडल है ना, भावना है। कहीं अच्छे अच्छे साधु सन्यासी भी आए, तो कई जगह हम गए हैं तो बोला कि यहाँ तो वीआईपी के सिवा कोई मिल नहीं सकता है, तो वो बोला कि आप नहीं जा सकते। मैंने कहा आप जानते हो हम कौन है? तो बालाराम भाई बोला नहीं जाने। मगर तुम क्यों डर रहे इधर उसके सामने ही बोला, तो हमें नहीं जाने देगा तो किसे जाने देगा। तो फिर हम गए तो राम भद्राचार्य जरा से उठ रहे तो गए, तो हमको जाने दिया, बोला इसको जाने दो। नहीं कहा, वो बालाराम भाई डर रहे थे हमें नहीं जाने। मैं कहा हम कौन है इसको पता नहीं है, तुम्हें तो पता है ना, तुम इधर तुम क्यों डर रहे? तो पुलिस वाला भी सोचता है कैसे बात कर रहा है। मैं कहा तुम डरो नहीं, हमें नहीं जाने देंगे तो किसे जाने देंगे? तो बोला मैं कहा हमारे पास कोई आईडी वाईडी नहीं, लेकिन हम कौन है, राम भद्राचार्य से पूछ लो, उससे मिलाओ। तो फिर राम भद्राचार्य का वहाँ बैठे हुए थे, फिर वो जा रहे थे, जब गए तो सारा हाथ हिला के। तो ये है कि बहुत अच्छे अच्छे महात्माएं भी है, और सब टेढ़े मेढ़े महात्माएं, कोई हाथी पे सवारी, कोई नंगे घूम रहे, कोई अलग अलग, हर एक का अपना अपना भूत भूत लगा के ऐसे ऐसे घूम रहे जैसे भूत जैसे। तो ऐसे हर प्रकार के महाकाल के पुजारी, भगवान के हर प्रकार के, जो बाबा कहते हैं दूल्हे लंगड़े सबको चलाता, तो सब प्रकार के लोग देखने को मिले। अपना स्टॉल सबसे अच्छा है, ज्ञान युक्त है, और बहुत दूर लोग सेवा में भी बहुत लोग आए हुए, तो बहुत अच्छा स्टॉल लगा। तो जहाँ से नहाने जाते हैं वहाँ से कितना दूर है? वहाँ से 3-3.5 किलोमीटर है अपना स्टॉल जो है, अच्छा। और अच्छी जगह है। वहाँ एक मंदिर है नाग वासुकी करके, वो जो सागर मंथन गया तो जो नाग ने वो रस्सा बना के खींचा था, उसी का एक मंदिर उसके पास है। अपना बहुत अच्छा नजदीक है बना। कौन सा सेक्टर में है भाई जी? ये सेक्टर मेरे को याद नहीं, लेकिन मैं आपको दे दूंगा उसका स्क्रीन बता देना, 9 तारीख को मैं जाऊंगा जी। अच्छा, हाँ, तो वहाँ मिल जाएगा। ब्रह्मा कुमारी पहले एंट्रेंस में ही है, पहला ही अपना आता है, वहाँ से लक्ष्मी द्वार किसी को पूछेगा तो वहाँ से नजदीक पड़ता है। हाँ, तो एकदम नागवासी की मंदिर वहाँ का फेमस है। वो तो लेटे हुए हनुमान जी है वो तो दूर है, वो दूर है। हाँ वो दूर है, लेटे हुए हनुमान जी, वो भी मंदिर भी बंद करना पड़ा, इतनी पब्लिक थी तो मंदिर ही बंद था कि इतना है कि घमासान हो जाएगा, हम कंट्रोल नहीं कर सकते। बहुत भीड़ है अभी तो। ये 29 तारीख को तो हालत खराब है। 29 तारीख को बोलते हैं कम से कम नहीं 8 करोड़ लोग आने वाले। अमावस्या है ना वो बड़ी। तो माना ऐसे 8 करोड़ लोग माना क्या होता है?
और इतने लोगों का नहाना बाथरूम गवर्नमेंट भी कर हाँ रही है, सही बात है जी। इतना लोगों को कवर करना बड़ी भीड़ बात लगी पड़ी है। बड़ी बात है जी। पूजा पाठ नहीं है लेकिन बस वही नहाने का ही महत्व है। संगम पर दो नदियों का ये भी बाबा कहते हैं देखो भक्ति में भी सब मुंझे हुए, वास्तव में ये संगम है कि यहाँ पर आत्मा और परमात्मा का मिलन संगम है, जिससे हमारे ये ज्ञान है, ये ज्ञान में डुबकी लगाने से हमारे अंदर पाप धुले। वो सोचते हैं वहां नहाने से हमारे पाप मुक्त हो जाए, लेकिन पाप क्या होता है, बीड़ी पी रहे थे कई लोग, मैंने कहा भाई नहा लिया डुबकी लगाई अब बीड़ी तो छोड़ो। तो हर एक भगत भी ऐसे उनको लगता है बस नहा लिया हो गया, फिर 12 साल बाद और पाप हो जाएगा फिर नहा ले, हर 12 साल में नहा ले। भैया रह सकते हैं वहाँ पर बाबा के घर में? अभी वहाँ रहने की व्यवस्था ऐसे ही है, क्योंकि हम लोग भी रहे ना शुरू में बाथरूम वगैरह गवर्नमेंट ने बना दिए ऐसे ही, हाँ वो तो कह रहा। लेकिन हमारा क्या है कि जो भाई बहन है वहाँ रहते हैं उनका बहुत बड़ा हमारा तपस्या है, वहाँ की दीदी की भी बहुत बड़ी तपस्या है कि कैसे बाथरूम में कहाँ रहने का हमारा, लेकिन बाथरूम कहाँ और वही नहाना, कभी गर्म पानी मिला नहीं, ऐसे ही ठंडे पानी से। तो ये है कि तपस्या है, माना इतना अच्छा, क्योंकि इतना बड़े में मैनेजमेंट करना भी बहुत मुश्किल है और वहाँ अपना चलता नहीं। दूसरी बात है कि अपना सेंटर इतना दूर है, वहाँ नहाने जाओ ना तो पहुंच ही नहीं पाओ, सही बात है। क्योंकि इतनी भीड़ है कि गाड़ी अलाउ ही नहीं है। हाँ। तो इसलिए कहीं प्रॉब्लम आए, लेकिन फिर भी अपने भाई वहाँ डटे रहे, जैसे डिलीवरी वाले जैसा है, इसलिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है। कईयों को भी दीदी ने मना ही किया, एक भाई मेरे साथ ही था तो वो भाई ने वही करी थोड़ा कुंभ है, क्योंकि इतना ठंडा में वो क्लाइमेट है, बॉम्बे से आया था ये सारा म्यूजियम वगैरह बनाने के लिए, तो सुबह बाथरूम में गया, गिर गया और हार्ट अटैक आ गया, फिर बाहर हमने ही निकाला, मेरे साथ जो भाई था उसको फिर हॉस्पिटल ले गए, उसको हार्ट अटैक आया, फिर डायरेक्ट वापस। तो कहने का भाव है कि थोड़ा बहुत इतना, क्योंकि हमारा भी ऐसा है, कभी हमने इस तरह से देखा नहीं और इतना भीड़ में तो कहीं भी। और दूसरा क्या, बाहर वाले लोगों का भी ऐसा है, 6,000 रुपये एक नाइट का, कभी 3,000, क्योंकि वो लोग भी सोचते हैं कमाने का यही एक सीजन है, तो कमरे भी कोई ढंग के नहीं है, लेकिन अब मजबूरी है तो जो व्यक्ति है। और गवर्नमेंट ने टेंट बनाया उसमें तो बहुत ज्यादा है, वीआईपी का कहीं का 1 लाख है वो। हाँ 1-1 लाख दीदी, 1-1 लाख एक दिन में। 1 लाख वो टेंट हाउस बनाया हुआ है, टेंट सिटी है, हाँ बने टेंट सिटी में। हाँ लेकिन 1-1 लाख रुपया है, अच्छा बना हुआ है, तो टेंट सिटी बना है। तो ऐसे है कि बाबा कहते हैं ना कि ये देखो अंत समय है, सब कुछ भस्मी के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं जो है बाबा का सबसे अच्छा स्टोर जो है ज्ञान युग स्टोर हमारा है। लोग बहुत, राज्यपाल पे आया था कि सिक्किम का, उसको भी हमने समझाया, बहुत खुश हो गए, मतलब सारा अच्छा, अपने वहां जो भी आएगा सब खुश होके जाते कि कुछ नया जानने को मिला, क्योंकि ज्ञान हमारा तो एकदम। और उधर क्या धरती बनी हुई है, ज्यादा कोई किस बात नहीं, जो बोल दो लोग सरेंडर करते हैं, कोई ज्यादा, क्योंकि सब भक्ति है ना, पक्के जो भगवान के प्रति भावना है, तो इतनी ठंडी में कौन वहां पहुंचेगा, वो भी ठंडे माने, वहां कोई हीटर वीटर तो है नहीं, नदी अगर हाथ भी डालो ना तो ऐसे लगता है जैसे बर्फ ना हट जाए। हम लोग तो नहा के आए, फिर वापस 2 बाल्टी में का 3 पानी गर्म पानी से नहाए, और वो लोग तो कहाँ गर्म पानी कहाँ रहते हैं, मिट्टी में कहाँ का, माना ये भक्तों की भी भावना कमाल है। माना मेरे को तो लगता है कि भाई ड्रामा है, मेरे तो दीदी को भी बोला, कभी एक बार दीदी को बोला चक्कर लगा ये सारा भीड़ भाड़ रहने का क्या होगा वो बोल नहीं सकते, क्योंकि इतना आप ये सोचिए ना, इतने 3-4 करोड़ लोगों को रखना, इतना तो कोई अरेंजमेंट कहाँ, कोई टेंट में घुस गए, कहीं कुछ है, कहीं कुछ डाल के कहीं मिला, कुछ नहीं मिला, ऐसे ही है। लेकिन फिर भी जो है हमारे पास जो वहाँ जो रह रहे हैं, ठीक है, सेवा कर रहे, वो सब तो तपस्या ही कर, नॉर्मल आदमी वहाँ भाग जाए। कई बहन भाई आए भी तो वो कहते अरे ऐसे में हम कैसे रहेंगे, पहले तो आएंगे, हम 1 महीना सेवा में रखे, 2 दिन के बाद टिकट बना के चले गए भाई हम जाने, क्योंकि वो जो आदत है वहाँ वही रह सकता है जो भगवान के प्रति जिसकी श्रद्धा है, क्योंकि वो उस क्लाइमेट में हर एक के बस की बात नहीं, तपस्या जैसा है भाई। फिर भी जितना हो सके बहने अपनी कर रहे, लेकिन फिर भी मधुबन वाले भी गए तो ऐसे ही है, वो लोग भी रहे ऐसे ही, गर्म पानी से नहाना है, ये मधुबन में क्या होगा, मधुबन में है वो ऐसी सुविधा तो क्या बात है।
तो सभी का एक ड्रामा में बाबा कहता है हर प्रकार का, हम भी गए तो पहले ऐसे ही रहे, तो हमने कहा हम क्या करें, धीरे धीरे तो हमने, क्योंकि अटैच बाथरूम नहीं है उधर जाके, और हमारा वही हमारा तो अटैच आदत है, तो बाहर फिर हवा में, खुली हवा में कॉमन बाहर, ही होगा जी, कॉमन ही होएगा सबकी बात। हाँ तो फिर इधर जाओ, फिर इधर आओ, नहाओ खुले में, ऊपर से खुला डायरेक्ट, ऊपर से ठंडा हवा इतना आता है कि गाड़ी भी खड़ी हो तो उसके ऊपर वो जम जाता है, 2 मिनट में ठंडी हो। लेकिन अच्छा है, अभी तो थोड़ा थोड़ा सुविधा हो गया, लेकिन ड्रामा है तो सभी प्रकार का आनंद लेना चाहिए। तो सभी बाबा देखो क्या करते हैं। अच्छा तो क्या सुनेंगे अभी? तो अभी ये वास्तव में ये संगम है, देखो सारी नदियां बहती है, सागर से मिल रही है। आपका यादगार देखो, आप लोग यहाँ कैसे ठंडी में पहुंच जाते हो, किसी का यादगार है वो लोग ठंडी में वहां पहुंचते हैं, लेकिन ये ज्ञान तो मिलेगा नहीं, ये ज्ञान से ही जो है सब पापों से मुक्त। तो आज बाबा ने कहा मीठे बच्चे मुख्य 2 बातें समझानी है। कौन सी 2 बातें समझाएंगे? बाबा को याद करो और ज्ञान ज्योति। अच्छा बहन जी तो पक्के हो गए। तो बाबा ने कहा एक तो बाप को याद करो, और दूसरा 84 के चक्रों को जानो तो सब प्रश्न समाप्त हो जाए। तो बाबा को याद करने से क्या क्या होगा, और 84 के चक्र को याद करने से क्या क्या होगा? आदि मदद का ज्ञान, बाबा को ज्ञान, तो बाबा को याद करने से एक फायदा है, दूसरा 84 के चक्र है, उसको याद करने से क्या फायदा होगा? चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। वो तो ठीक है, लेकिन ऐसा क्या है 84 के चक्र? बाबा की याद से चक्रवर्ती राजा बनेंगे या 84 के चक्र को याद करने से? 84 के चक्र को याद करने से क्या फायदा है? बनेंगे तो हाँ जी, नया विकल्प नहीं बनेगा कुछ भी, अच्छा। पुराना थोड़ा और बाबा की याद से तो इसमें सोचना अच्छी तरह मनन करने की बात है। एक तो बाप को याद करो, तो बाबा ने पहली बात की पहले बाबा को याद करो, क्योंकि कई बार व्यक्ति जो है ना काम धंधा छोड़ दूसरे सब, वो कहते हैं ना आए थे हरि भजन को होटल लागे कपास, वो आए थे भगवान से मिलने, भूल गए और दूसरे धंधों में लगे। हमने देखा मधुबन में अच्छे अच्छे भाई, आपने तपस्या धाम देखा है? किस किसने देखा है तपस्या धाम? आप तो जिसने तपस्या धाम बनाया, जिसने वो गीत बनाया तुम यूं ही दृष्टि देते रहो बाबा, वो दोनों गीत बनाया, जिसने तपस्या धाम बनाया, सुख धाम बनाया, लेकिन वो सुखी नहीं है, वो दुखी है, वो बाबा को छोड़ के चला गया। तो बाबा कहता है कई बार यहाँ आके हम मेन पुरुषार्थ भूल जाते हैं, और दूसरे गोरख धंधे में लोगों को सुधारना है, बहन जी को ऐसे करना चाहिए, फलाने को ऐसे करना चाहिए, दिखना करना है। बाबा कहता है छोड़ोगे तुम भगवान को याद करो, इन चक्कर में मत जाओ, ये चक्करों में तुम अभी फंसे हो, इसीलिए यहाँ पहुंच गए। कहा सतयुग में सिर पे ताज था, अब क्या हो गया? तो अब सिर पे ताज लाना है, तो इन सब चक्करों में अब देखो मोदी जी, योगी जी, केजरीवाल सब लगे हुए, होना कुछ नहीं, लास्ट में होना कुछ नहीं, जेल में ही जाना। तो बाबा कहता है कि भाई ये सब चक्कर छोड़िए, मेन जो है परमात्मा है, उस परमात्मा को याद करेंगे, तुम्हारे अंदर से जो मनोविकार है वो खत्म हो जाएगा, और विश्व तुम्हारी पूजा करेगा। चाहे तो मोदी हो जाए कोई भी हो, कितना भी बाबा ने कहा पूजा योग्य नहीं है, खुद वंदनीय बन जाए, अपने अंदर से सारे मनोविकार मिट जाए, तो हर एक राजनेता अभिनेता सभी लगे हुए हैं, लेकिन हाथ में कुछ आना नहीं है। बड़े बड़े अभिनेता देखो, कई लोगों की मौत ऐसी हुई, लास्ट में कोई देखने वाला भी नहीं था, अच्छे अच्छे करोड़पति थे, लेकिन लास्ट में कोई नहीं। तो इसलिए चाहिए कि ये जो बाबा कहता है कि मेन है कि बच्चे यहाँ आए हो, यहाँ आने के बाद ज्यादा चक्करबाजी मत जाओ, ठीक है थोड़ी बहुत सेवा होती ही करो, बाकी बाबा का रूम बैठा है, बाबा के रूम में बैठो, बाबा को याद करो। कुछ नई सेवा होती तो कोई बात नहीं, सेवा में जाओ, उसके साथ खिटपिट करो। हमने देखा कि कहीं अच्छे भाई है वो ज्यादा चक्कर में नहीं है, वो कहते मैं समझाऊं, ठीक है भाई तू ही समझा, हम बैठे रहे, यहाँ कोई इनाम मिलना नहीं है, बाबा ने जो सेवा लेनी है ले लेगा। आपस में खिटपिट करके इनके साथ, अरे माता तुम्हें कुछ अक्ल नहीं है, भाई क्या हुआ, संबंध बिगाड़, उसमें अक्ल नहीं है तो भगवान क्यों लाए थे? भगवान से ज्यादा बुद्धि है क्या हमारे? तो जिसको जो भी लाया है, जो भी बैठे सब भगवान के सिलेक्टेड बच्चे हैं, तो किसमें अकल है नहीं, हम नहीं बोल सकते।
भगवान लाया, तुम भगवान को याद करो भाई, भगवान को याद करो, भगवान ने उसको लाया। तो ये है कि ज्ञान में आने के बाद हमें भगवान को याद करना है। हमारे साकार में ब्रह्मा बाबा थे, तो ब्रह्मा बाबा के पास एक इंजीनियर आया, तो वो इंजीनियर ने कहा कि बाबा मैं एक अच्छा महल बनाऊंगा आपका, वो गेट बना दूंगा डिजाइन वाला। तो बाबा ने कहा बच्चे गेट बनाने की जरूरत नहीं है। तो उसने सोचा कि बाबा के पास पैसे नहीं है, तो बोला बाबा मैं तो आपका बेटा हूं ना, आपसे थोड़ी ना पैसा लूंगा। तो बाबा ने कहा बच्चे बात पैसे की नहीं है, तू बहुत अच्छी डिजाइन बनाएगा, उसके बाद क्या होगा, गेट बनाएगा, उसके बाद क्या होगा, क्या होगा, विनाश हो जाएगा बच्चे, तो तेरी सारी मेहनत पानी में जाएगी। बच्चे यहाँ तो हम टेम्पररी है, यहाँ तो हम टेम्पररी है, जब विनाश होना है तो क्यों बनाया। तो बच्चे यहाँ बहुत अच्छा मकान दुकान बनाने की जरूरत नहीं है, रेत पट्टी लगा दो ऊपर में, जैसे भगवान का वक्त है, कोई सो है कभी कभी पगड़ी लगा लेता है, बाकी तो साधारण ही रहना है। तो बच्चे यहाँ हमें किटपिट में नहीं जाना है, यहाँ तुम भगवान को याद करो, और तुम स्वर्ग में जाएगा ना, वहां जितनी मर्जी डिजाइन बनाना, बाबा मना नहीं करे, क्योंकि स्वर्ग हमारा परमानेंट है। यहाँ तुम बाबा को याद करो। तो बाबा का यह था कि हमें डिजाइन डिजाइन में ज्यादा बुद्धि न लगा कि यहाँ भगवान को याद कर, जिससे हमारा जीवन श्रेष्ठ बने। तो कहने का भाव है यहाँ हमारी जो याद है बाबा की याद, हमारे चंद्रनाथ बाबू जी थे, तो हमारे ब्रह्मा बाबा के बाल उलपटांग काट देते थे, क्योंकि नाई तो थे नहीं। तो हमारे रमेश भाई बॉम्बे वाले, उसने कहा कि अरे भगवान का रथ तो ऐसे उठपटांग काट देता है, कैसे लगेगा, थोड़ा टिप टॉप तो होना चाहिए। तो फिर बाबा को बोला कि बाबा ऐसे है, मैं नाई लेके आता हूँ, आपके बाल थोड़ा ठीक ठाक काट दिए, उठपटांग काट देता है। तो बाबा का बच्चे नाई की जरूरत है। उसने सोचा कि बाबा साहब देकर ही पाटे, तो पैसा बचाने के लिए तो बाबा पैसे की चिंता कर, सारा पैसा मैं दे दूंगा, यार भगवान का रथ है, थोड़ा टिप टॉप तो होना चाहिए। तो बाबा ने कहा कि बात बच्चे पैसे की नहीं है, वो नाई बाल तो अच्छा काटेगा, लेकिन है तो अपवित्र, ये बच्चा पवित्र है, चाहे थोड़ा उठपटांग बात डालता है चलेगा, लेकिन कोई अपवित्र व्यक्ति मुझे टच करे मुझे पसंद नहीं। तो बाबा का ये अंदर में रहता था कि बाबा की याद में रहने वाला बच्चा वो थोड़ा उठपटांग काम करे तो चलेगा, लेकिन अपवित्र व्यक्ति बहुत अच्छा काम करे तो भी। हाँ, दुनिया में देखो कितने अच्छे अच्छे मकान महल बनाते, लेकिन उसका जीवन, गणेश जी की मूर्ति देखो बनाने वाला इतनी जबरदस्त मूर्ति बनाता है, राम की मूर्ति जिसने बनाई है, वो उसका जीवन में राम के गुण हो ना हो। तो बाबा कहते हैं बच्चे राम की मूर्ति बनाना बोला, लेकिन तू राम के गुण लाने की कोशिश कर, बहुत अच्छा करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा जीवन अच्छा बन जाए ये इम्पोर्टेंट। तो इसका जो आधार है वो है बाबा की याद, कि हम बाबा को याद करें। दूसरा बाबा ने कहा 84 का चक्र। अगर समझो कि आपको अपना पूर्व जन्म याद आ जाएगी, पूर्व जन्म में आप डॉक्टर थे तो डॉक्टर बन गए, क्योंकि अब आपको सारा याद आ गया। तो बाबा ने कहता है 84 जन्म में हमने क्या क्या गलतियां की जो यहाँ पहुंच गए, अब क्या होगा, अब वो गलतियां नहीं होगी। तो फिर बाबा ने कहा कि 84 के चक्र को जानो, फिर जो भी प्रश्न मन में उठेगा वो सब खत्म हो जाएगा। भाई अब हम गड़बड़ नहीं कर सकते, एक बार आदमी खड्डे में गिरेगा, 2 बार गिरेगा, तीसरी बार गिरेगा नहीं, वो कहेगा हम भाई बच के चलो। ये ध्यान रखना पड़ता है। हमें पता है एक बार जो है मैं बाल कटवा रहा था, जो हमारा बदून का भाई था, वो बात करते करते मेरा कान काट दिया। तो कान काट दिया तो पूरा खून बहने लगा। अब तो मैंने कहा कि चलो, बोला अरे भाई क्या हो गया, मैंने कहा चलो ठीक होता है तो करो, नहीं तो फिर अभी धामा में था, हो गया कोई बात नहीं, चलो अब ठीक होता है तो करो, नहीं तो डिस्पेंसरी जाऊंगा। तो उसने जो कुछ किया, फिर मुझे बोला कि क्योंकि आपकी जगह कोई और होता है ना 2 तमंचा मारता, 2 झापट पहले मारता, लेकिन आपने सचमुच ज्ञान है। तो मैंने कहा चलो ड्रामा में तो हो गया, बोला आप ऐसे बोला, नहीं तो दूसरा कोई होता तो मुझे मारता पेड़ दोनों में। तो कहने का भाव है हमारे पास ज्ञान है, तो हमें पता है कि ये 84 जन्म में, चलो कहानी काट के पूरा काट देते तो हम क्या कर लेंगे, है ना। अभी बीच में कहीं रास्ते में गिर गए, क्या करता, हमने चलो ड्रामा तो हो गए, हिसाब किताब चुप हुआ। तो 84 चक्रों का ज्ञान होगा तो हम छोटे मोटी परिस्थिति में विचलित नहीं होगा, नहीं तो आदमी विचलित हो जाता है। एक बार हमको कहीं जाना था, तो वहां पर कोई भाई ने फोन कर दिया कि कीर्ति भाई को आने को मना करना। जैसे अभी दीदी को कोई फोन कर दे कीर्ति भाई को नहीं आने देना, तो दीदी बोलेगी ना भाई। तो मैंने फोन किया दीदी को, दीदी बोला हमारे सेंटर में जगह ही नहीं।
तो मैंने कहा क्या करें, हमारा भी संकट था। तो मैंने कहा मैं तो जाऊंगा। तो मैं कहा कोई बात नहीं, मैं होटल में रुक जाऊंगा। तो मैं गया वहाँ होटल में रुक गया। तो होटल में रुक के बहन जी तो खाना खाने तो जाएंगे। तो खाने खाने गया तो मेरे का सेंटर तो पड़ा है, लेकिन बहन जी ने बोला जगह नहीं है तो नहीं हो। तो बहन जी सोची अरे तो नहीं चाहते थे तो आ गए, अब खाने का तो मना कर नहीं सकते क्योंकि ठीक है। तो बहन जी ने बोला अच्छा ठीक है, आपके लिए एक सीटी बजा देंगे। तो मैंने सोचा यार हमारे लिए सीटी बजा देंगे तो ठीक बात नहीं है। तो मैंने ऐसे ऊपर देखा और भगवान को बोला सीटी तो मैं तुम्हारी बजाऊंगा, जीवन तो मैंने तुझको दिया है, तू मेरे को 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकता, तो क्या फायदा तुझे जीवन देने का है, तुम्हारे तो वो फिर मेरे को फायदा क्या। मैं बहन जी को बोला आपको सीटी बजाने की जरूरत नहीं है, मैंने सीटी तो उसकी बजेगी। मैंने कहा तुझे यार मैंने जीवन दिया, अपना सब कुछ दिया, और तू मेरे लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं कर, क्या होगा, भगवान को जीवन देगी क्या फायदा। ऐसे रूरी आन किया, थोड़ा गुस्से में भगवान ने। फिर मैंने कहा चलो आगे चला तो कोई एक खाना बनाने वाले वो जैसे होता है ना, क्या होता है लोग जो एक टिफिन सिस्टम, तो वहाँ खाना कोई बहन वगैरह बना रहे थे, उसको जाके मैंने कहा भाई मैं तो सन्यासी आदमी हूँ, बाहर का खाता नहीं, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा हमको भोजन बनाने की सुविधा दो। तो उसने कहा कि अच्छा अच्छा भैया आप सन्यासी, आपके लिए अलग बर्तन है, नए बर्तन दूंगा, आपको जो चाहिए ले लो, मैं पैसा भी नहीं लूंगी। तो मैंने कहा देखो थोड़ा बहुत तो ऊपर वाला भी सुनता है, अरेंजमेंट कर दिया कि भैया आप निश्चित बनाए, नए बर्तन है, सब कुछ आपको जो चाहिए ले सकते हो, आप अपने हाथ से बनाओ। मैंने कहा आखिर में उधर सीटी बनी होगी। मैंने कहा अरेंजमेंट हो गया। फिर मेरा कोई ट्रीटमेंट था एक्यूप्रेशर का, फिर मैं तो पूरे दिन तो मैं फ्री रहूंगा। तो फिर बहन जी को कहा 1 घंटा ट्रीटमेंट होता है, तो मैंने कहा चलो पूरा दिन क्या करेंगे, इधर उधर भटकने से कोई बाबा की सेवा कर ले। तो बहन जी को जाके बोला बहन जी कोई सेवा हो तो बताना। तो बहन जी ने कहा ठीक है। तो कोई एक माता थी जैसे आती होगी, तो वो गई जेल में, कोई बोला ले जाओ इनको जेल में सेवा के लिए। तो मुझे रास्ते में स्कूटर ऑटो में बैठा था, तो बहन जी मुझे पूछ रही आप कभी जेल में गए हो। मैं कहा नहीं अभी तक तो ऐसा कोई काम नहीं किया। बोला नहीं नहीं ऐसे नहीं, आप समझाने के लिए। मैंने कहा अच्छा समझाने के लिए, मेरा ऐसा तो नहीं। तो वो बहन जी मुझे समझाए आप डरना नहीं, मैं सारा संभालूंगी, आप जितना बोल सको ठीक है, नहीं तो मैं अपना सेट करके दूंगा, आप डरना नहीं। तो मुझे समझा रहे थे बीच में, तो आधा 1 घंटा उसने मुझे ज्ञान दिया कि वहाँ डरना नहीं, आप सारा करोगे। तो वहाँ हम गए, तो वहां पर जब जेल में गए तो सारे कैदी बैठे, तो बहन जी ने अपना शुरू किया, फिर मुझे माइक पकड़ा है। उनको लगा है क्या बोल पाएगा नहीं, क्योंकि अपना कोई नाम तो जानता नहीं था, ऐसे सीधे साधे आदमी हम कारपेंटर का काम करते तो भूत जैसे रहते, कौन पहचानता है। तो फिर मैंने उधर चालू किया कि भाई देखो ऐसा है, ये सारे लोग जो बैठे उनको एक बात सुना, श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ, लेकिन वो मरा महल में। अब यहाँ जितने भी लोग बैठे, अगर मेरी बात 1 घंटा आपने ध्यान से सुनी और उस पर अमल किया तो आप जेल में नहीं आओगे वापस, ये गारंटी मेरी है। वो मैंने 1 घंटा स्पीच किया तो जेलर था ना वो सारे कैदी जो है ना, और फिर जो बहन जी मुझे समझा रही थी, फिर जब वापस रिक्शा में गए तो गजब हो, अब तो गजब हो, फिर आपके कपड़े के मैं धुलाई कर दूंगा। बोला नहीं, बोला मैं नया मशीन लिया, मुझे कपड़े दे दो। फिर बोला आप कहाँ रुके, मैं होटल में। अरे होटल में क्यों रुके, मेरा रूम है ना। नहीं 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 आप होटल में, वो अपना रूम का चाबी दिया, इतना बड़ा रूम, उसमें बाथरूम कोई नहीं, वो वीआईपी रूम एकदम, और एक अकेला मैं, इतना बड़ा रूम भी दे दिया, चाबी भी दिया। फिर दीदी को बोला कि भाई तो गजब है। तो सुबह दीदी थी, तो मैंने कहा अब तो मैं जाऊंगा नहीं खाना, क्योंकि सीटी तो उसकी बजा। तो दीदी बोला अरे आप नाश्ता करने आए। नहीं मैं, तो दीदी ने वहां नाश्ता भेज दिया। बोला नहीं भोजन। और दूसरे दिन से फिर मेरी तो फिर से राजा बन गए। तो राजा है वो राजा ही रहेगा। तो बाबा ने कहा कि हमारे संस्कार राजा की तरफ से 84 जन्म का ज्ञान, छोटे मोटे समझौते मत करो, अगर कोई बात हो जाए उससे बात करो, भगवान से बात करना। तो 84 जन्म का चक्र का मतलब है कि इस चक्र में कहीं हिसाब किताब आएंगे, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ बोलेगा, उनसे मत निकल लो, ऊपर वाले से बात करो, या अपनी क्वालिटी को डेवलप करो कि भाई मैं राजा हूं ना, तो राजा वो सिद्ध करो ना। छोटे मोटे में रोने लगे, राजा किस बात है, परिस्थितियां आएगी। मेरा किडनी का ऑपरेशन किया, तो डॉक्टर ने बोला भाई आपकी किडनी जो है थोड़ी सी काटनी पड़ेगी, नहीं तो निकालनी पड़ेगी। तो कोई बात नहीं। तो वो डॉक्टर था, वो बाजू में बैठा, बोला देख तू छोटी सी बात पे थोड़ा सा स्टोन है और ये आदमी एकदम निश्चित है। तो डॉक्टर जो है मुझे हर साल ग्रीटिंग भेजता है डॉक्टर, यार मैंने ऐसा पेशेंट पहली बार देखा।
तो कहने का भाव क्या है कि हम छोटी मोटी परिस्थितियों में कोई बीमारी आ जाए, कुछ भी आ जाए, घबराने की बात नहीं है। कई बार लोग क्या सोचते हैं, ये अच्छी हो जाए ना बीमारी, फिर मैं सेवा करूंगा, ये चीज अच्छी हो जाए तो फिर जिंदगी अच्छी कभी होगी नहीं और तुम अच्छे बनो। जो है जैसा है उसमें खड़े होता। कई चीजें आती है परिस्थिति, अभी मेरे को भी देखो सफेद दाग है थोड़ा सा चेहरे में, लेकिन अभी मैं गया अच्छे अच्छे को तीन बोलता था ना, वो राज्यपाल भी बोला भाई हम ये सोचे कि अभी बैठे रहे रूम में भी ठीक हो, नहीं बीमारी आएगी। हमें 84 का ज्ञान है, हमें भाई जो भी है हमने कुछ पाप कर्म किए उसका रिटर्न आएगा, कोई बीमारी रूप में आएगा, कोई किस रूप में आएगा, लेकिन चेहरे पे सिकुड़न किस है, डर किस बात है। जो है कई लोग सोचे ठीक हो जाए तब बाहर निकले, हम बाहर निकलेंगे, हमें बुलाया कि हम खड़े रहेंगे, भगवान का नाम लेके खड़े हो जाए। और मैंने देखा सारी बहनें भाई वहां जो भी थे इतना स्नेह प्यार मिला। कई भाई लोग बोले आ रहे हमारे सेंटर में आना कोर्स कराना, अभी भी 2-3 जन बोला है कि हमारे वहां मेला करना आप आना। तो चेहरा खराब हो तो चल जाए, मन खराब नहीं हो। और मन में ताकत है ना, राजा हो राजा की तरह जीवन, क्या चक्कर में जाना, तो राजा हो या प्रजा हो, कौन कौन है राजा, हाथ जाओ। तो ऐसे तो लोग हो गए, फिर प्रश्न नहीं उठे, ये प्रश्न नहीं कर सकते ये बहन जी ने मुझे खाना के लिए मना कर दिया, ये बहन जी ने खाने के लिए मना कर दिया, तुम ऊपर वाले को बोलो ना भाई क्या नाटक चल रहा है, तू खाना नहीं देगा तो मेरे को क्या। वो एक था हमारा संत, तो जो संत था उसको शिवाजी महाराज था, उसका गुरु था रामदेव। तो रामदेव को बोला, शिवाजी महाराज ने पालकी भेजी कि भाई चलो गुरुजी मेरा है तो पालकी में लेके आए, क्योंकि राजा की पालकी है। तो सारे चेले खुश हो गए, हमारे लिए देखो महाराज के लिए पालकी भेजी। तो रामदेव था, वो भगवान के सामने बैठ के अगर तू मुझे मूर्ख समझता है, तू पालकी में बिठा के मुझे अपने से दूर करना चाहता है, मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खाई। बोला पालकी वापस ले जाओ, मैं पालकी छोड़ दूंगा लेकिन तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा, तो मुझे बेवकूफ समझना। बाबा कहता है छोटी मोटी लालच में हम यहाँ वहां हो जाए, हम समझौता कर लेते, आप राजा हो, राजा ही कुल के हो। अंतिम जन्म भी दिल्ली में है, वो राजधानी दिल्ली बनती है, तो बहुत लकी हुआ। तो राजा की तरह जीना, राजनीति की तरह नहीं जीना। ये दो ज्ञान, एक परमात्मा को साथ लेके चलना, कभी भी कोई भी बात है परमात्मा से करो, किसी दूसरे से डिबेट नहीं करो। आएगी प्रॉब्लम, ऐसे नहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, परिस्थितियां ऊपर नीचे हो गई। हम गए अभी मेले में भी, तो किसी ने बोला कि वैल्यू नहीं लगेगी, किसी ने बोला कि ये स्टॉल अभी वो नहीं है, फलाना नहीं, किसी ने टेंट लगा। तो हमारे साथ भाई का, मैंने कहा हमारे साथ है तो लगेगी, तो लगा है सबसे अच्छा स्टॉल हमारा, सबसे लास्ट में बना, लेकिन सबसे बढ़िया बना। और मनोरमा दीदी भी हमको बहुत ब्लेसिंग दी कि बहुत अच्छा बना, हमको भी बहुत अच्छा लगा, सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो हम क्या है कि विचलित ना हो, परिस्थिति आएगी खड़े रहो, भगवान बैठा है ना, तुरंत वो अड़बड़ा के भाग जाओ, अड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी जाओ शांति। और बाबा बैठा है, नहीं हो तो हमारा क्या जाए। वो अंगद का एक बहुत अच्छी चीज मुझे लगती है, अंगद जो है उसने पैर रखा, किसी ने हिला नहीं पाया। आखिर में उसके दोस्त थे, उसको मिलने गया, तो उसके दोस्तों को पूछा कि तूने वहां पैर रख दिया, तेरा पैर हिला क्यों नहीं। तो उसने कहा कि मेरा पैर नहीं हिलेगा। तो उसने कहा मेरा पैर नहीं हिलेगा। तो लोगों ने बोला तूने पैर रखा, तेरा पैर हिल जाता, तो बोला नहीं हिलेगा। उसके दोस्तों ने बोला तेरे में इतनी ताकत, तेरा हिल जाता, तो बोला नहीं हिलेगा। बोला हिल जाता, तो बोला नहीं हिलेगा। तो बोला कि भाई हिल जाएगा, तो बोला तुझे पता है मैंने पैर कैसे रखा। मैंने पैर रखा तब बोला देख ये पैर हिल गया ना तो सीता यहीं छोड़ जाए। तो बोला पैर हिल गया तो मेरा क्या जाएगा, राम की सीता जाएगी, अपने को क्या। अगर वो भगवान है तो मेरा पैर का ध्यान वो रखेगा, अपने को किस बात का टेंशन, उसके नाम से रखा है। अब उसको सीता बचानी होगी तो इसको रखेगी, वो भी दिमाग वाला था। बाबा ने कहा बच्चे कोई फिक्र नहीं, मस्त रहो। तो ये दो चीजें हैं। अच्छा, आज का प्रश्न है बाघ की महिमा में कौन से शब्द आते हैं जो श्री कृष्ण की महिमा में नहीं। तो बाबा ने कहा वृक्षपति इस पूरी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप परमात्मा है। श्री कृष्ण को वृक्षपति नहीं कहे, पिताओं का पिता व पतियों का पति एक निराकार को कहा जाता है, श्री कृष्ण को नहीं। दोनों की महिमा अलग अलग स्पष्ट करो। एक सागर है और एक गागर है ना, एक संपूर्ण है। भगवान को संपूर्ण नहीं कहेंगे,
क्योंकि श्री कृष्ण अपूर्ण भी बनता है। जैसे ग्लास पूरा भर गया है तो हम कहेंगे भर गया, वो खाली भी हो सकता है। लेकिन सागर को हम नहीं कहेंगे कि एक बाल्टी निकालो तो खाली हो गया और एक बाल्टी डाल दो तो भर गया। नहीं, सागर सागर, कितनी भी बाल्टी निकालो फिर भी वो सागर। तो परमात्मा जो है वो सागर है। दूसरा प्रश्न है, तुम बच्चे गांव गांव में कौन सा ढिंडोरा पिटवा दो? ढिंडोरा पिटवाना है नहीं तो गांव में चलेंगे सभी बहनें माताएं, गांव गांव में चलेंगे सेवा में। तो दीदी के साथ प्लान बनाएंगे, यहाँ अलीगढ़ में अपना जटानी के आसपास बहुत सारे गांव हैं, चलेंगे ना भाई साहब सेवा में। ढिंडोरा पीटना है बाबा का गांव में। तो बाबा ने कहा गांव गांव में ढिंडोरा पिटवा दो कि मनुष्य से देवता, नरकवासी से स्वर्गवासी कैसे बन सकते हो, आकर समझो। स्थापना विनाश कैसे होता है, आकर समझो। तो बाबा ने कहा ये सबको बता, मनुष्य से देवता कैसे बना है। पूरी दुनिया में कहीं भी किसी जगह बोर्ड नहीं लगा, कहीं भी मंदिर में जाओ, मस्जिद में, कहीं नहीं। तो मनुष्य से देवता, नरकवासी से स्वर्गवासी बन सकते हो, आकर समझो। स्थापना और विनाश कैसे होता है, आकर समझो। ये ढिंडोरा पिटवाना है, पिटवाएंगे माताएं? तैयार है सभी? अच्छा, ओम शांति गीत कौन सा होगा? गीत कौन सा बचा होगा बताइए? तुम ही हो माता और पिता, दूसरा किसी का तो नहीं है। अच्छा, ओम शांति। इस गीत के पिछाड़ी की जो लाइन आती है, तुम ही नैया तुम ही खिवैया, ये राग है। माता पिता तो बाबा ने कहा ठीक है, तुम ही नैया और तुम ही खिवैया, ये गलत है। नैया और खिवैया अलग अलग होता है। जैसे शरीर और आत्मा अलग है, इसी तरह नैया और खिवैया नहीं हो सकता। ये बाबा ने कहा राग है। जैसे आपे ही पूजिए आपे ही पुजारी कहते हैं, यह भी वैसे हो जाता है। क्योंकि भगवान के लिए ये नहीं कह सकते, नैया डूब भी जाएगी, भगवान थोड़ी डूबेगा। बाबा खिवैया है लेकिन नैया वाला नहीं कह सकता, क्योंकि नैया डूब सकती, भगवान डूबेगा नहीं। खिवैया तो तैर के भी निकल जाएगा। वो कहते हैं ना, एक भाई था और नाव चला रहा था, अंदर 3 जन बैठे। तो एक गणित किया था, उसने कहा यहाँ से तू रोज नाव चलाता कितना किलोमीटर? बोला भाई साहब मुझे तो पता नहीं, मैं तो यहाँ से वहां नाव ले। बोला तेरी तो 25% जिंदगी पानी में गई। दूसरा एक था साइंटिस्ट, बोला तुझे एरोप्लेन वगैरह के बारे में पता है? बोला भाई साहब मुझे एरोप्लेन के बारे में कोई ज्यादा नहीं। बोला तेरी और 25% पानी में गई। वो तीसरा आदमी था, वो पंडित था, बोला तुझे गीता गीता का श्लोक पता है? बोला भाई साहब मुझे तो कोई श्लोक नहीं आता। तो वो तेरी और 25%, बोला तेरी 75% जिंदगी पानी में गई। आगे गए तो नाव में होल हो गया, तो पानी चालू हो गया। तो नाविक ने पूछा भाई साहब आपको तैरना आता है? तीनों बोला नहीं। तो बोला आपकी जिंदगी पूरी जिंदगी पानी में जाने वाली है। तो सब कुछ सीखा लेकिन आखिर यही बात है। तो ज्ञान की चमक वाले जो होंगे वो झट गीत को बंद कर देंगे, क्योंकि बाप की इंसल्ट हो जाती है। अभी तुम बच्चों को तो नॉलेज मिली है, दूसरे मनुष्य के नॉलेज होती नहीं, तुमको भी अभी मिलती है, फिर कभी होती नहीं। गीता के भगवान की नॉलेज पुरुषोत्तम बनने की मिलती है, इतना समझते, परंतु कब मिलती है, कैसे मिलती है, यह भूल गए। गीता है धर्म स्थापना का शास्त्र, और कोई शास्त्र से धर्म स्थापना अर्थ नहीं होते। शास्त्र अक्सर ही भारत में ही काम आता है। सर्वशास्त्रीय शिरोमणि है कौन? गीता की। वह सब धर्म है तो पीछे आने वाले, उनको शिरोमणि नहीं कहेंगे। बच्चे जानते हैं वृक्षपति एक बाप है, वह हमारा बाप है, पति भी है, सबका पिता भी है। उनको पतियों का पति, पिताओं का पिता कहा जाता है। यह महिमा एक निराकार की गाई जाती है। श्री कृष्ण की और निराकार बाप की महिमा में भेद की जाती है। श्री कृष्ण तो है ही नई दुनिया का प्रेम, वह फिर पुरानी दुनिया में संगम पर राज्य कैसे दिखलाएंगे? अब बच्चे समझते हमको भगवान पढ़ा रहे, तुम पढ़कर देवी देवता मत दो, पीछे ये ज्ञान चलता है, नहीं प्रायलोक हो जाता है। बाकी आटे में लून पानी यानी चित्र बचते रहते हैं, ज्ञान तो समाप्त हो जाता है, कुछ एक चित्र बचते रहते हैं। वास्तव में कोई चित्र यथार्थ तो है नहीं। बताओ कोई भी चित्र यथार्थ है? अब आप देखिए किसी को गणेश को दिखाते सूंड काट के रख दिया, क्या ऐसा हो सकता है? अब ये भाई जी के ऊपर अगर काट के इनके ऊपर हने हाथी का सूंड लगा दे तो भाई जी तो पहले उसके वजन से दब जाएंगे। तो कहाँ कहाँ कैसी कैसी बातें जोड़ दी। तो कहाँ से कौन सी को चित्र भी ऐसे बना दिए, समझ हनुमान जी पूंछ वाला है, तो कहाँ से कौन सी बात है? हनुमान जी ने सूर्य को मुंह में डाल दिया, तो लंका तो उसके लिए यूं करके यूं कर देता,
सीता जी उसके सामने तो बिंदी दिखेगी। तो अगर जो सूर्य को मुंह में डाल दे, इतना बड़ा सूर्य, आप सोचो, लेकिन हम मान रहे कि हनुमान जी ने सूर्य को मुंह में डाल दी। तो कहा अकड़म बकड़म ऐसी बात है, ये ज्ञान सूर्य की ज्ञान की बात है कि भगवान ने जो ज्ञान दिया उसको माताओं ने अपने अंदर समाज मुंह से निकाला। वो समझते सूर्य को अंदर डाल के फिर सूर्य को बाहर निकाला। कौन सी बात कहाँ अकड़म बकड़म जोड़ दी। तो बाबा ने कहा यथार्थ तो नहीं है, पहले पहले बाप का परिचय मिल गया तो तुम कहे ये तो भगवान समझाते, वह तो स्वतः ही बताएंगे, तुम प्रश्न क्यों पूछोगे, पहले बाप को तो जानो। वो सब प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं, पहले भगवान को तो जानो। बाप आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो, बस दो बातें याद करो। बाप कहते हैं मुझे याद करो और 84 के चक्रों को याद करो, बस ये दो बात ही मुख्य समझानी। बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, ब्राह्मण बच्चों को ही कहते हैं, और तो कोई समझ भी ना सके। प्रदर्शन में देखो कितनी भीड़ लगती है, समझते हैं इतने मनुष्य जाते हैं, जरूर कुछ देखने की बात चीज है। कहीं प्रदर्शनी में आते हैं कि भाई इतने सारे लोग आते हैं, जरूर कोई तो बात है, इतने लोग लगे, कोई पागल तो नहीं है। 10 लाख लोग हैं, ये देखिए वंडर है, किसी भी मंदिर में जाओ कहीं भी जाओ 10 लाख लोग, मधुबन में एक सिगरेट पीता हुआ आदमी नहीं मिलेगा। कहीं भी जाओ कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। मधुबन में कहीं इतने लोग, इतनी भीड़ भाड़ है, कहीं एक सिगरेट। और आपको बताऊं कहीं भी चलो, इतने यहाँ लोग बैठे ना, इतने क्वालिटी के लोग कहीं नहीं मिले। खाने की शुद्धि, नहाने की शुद्धि कहीं नहीं मिले। तो ये जो भी यहाँ आते हैं 1 साल से ऊपर हो गए, वो लड़की है मना, वो कुछ उसके अंदर बल है। एक एक को बैठ समझाएंगे तो भी मुख थक जाए, तब क्या करना चाहिए। प्रदर्शित मार्ग पर चलती रहे तो कह सकते आज भीड़ है, कल परसों आना। सो भी जिसको पढ़ाई की चाहना है अथवा मनुष्य से देवता बनना चाहते हैं उनको समझाना है। एक ही यह लक्ष्मी नारायण के चित्र अथवा भेद दिखलाना चाहिए। बात द्वारा यह विष्णुपुरी के मालिक बन सकते हैं। अभी भीड़ है, सेंटर पर आना। कई बार भीड़ होती है तो हम क्या समझाए, हमारे पास इतना पब्लिक आती है, किसको समझाए। तो कहते सेंटर पे आना, आगे समझना। तो भीड़ में तुम्हें समझाने जाएंगे तो 50 लोग निकल जाएंगे। तो हमें इसलिए कहते भाई तुम आना अपने टाइम पे। एड्रेस तो लिखी हुई, बाकी ऐसे ही कह देंगे यह स्वर्ग है या नरक है, इससे मनुष्य क्या समझेंगे, टाइम वेस्ट हो जाता है। ऐसे तो पहचान भी नहीं सकते यह बड़ा आदमी है, साहूकार है या गरीब है। आजकल ड्रेस आदि ऐसी पहनते हैं जो कोई समझ भी ना सके। पहले पहले तो बाप का परिचय देना है, बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, यह बनना है। आजकल ड्रेस से नहीं पहचान करते। हम बिहार में गए तो रानी दीदी मुझे बोली यहाँ जाओ, थोड़ा सा हमको प्रदर्शनी लगाने जगह देगा। तो मैं गया, एक ऐसे पगड़ी बांध के ऐसे मजदूर जैसा कोई खड़ा था। तो मैंने कहा भाई यहाँ का जो महंत है, हमको जगह चाहिए 7 दिन के लिए, ऐसे यहाँ पर प्रदर्शनी होगा रहेगा तो हमको मिल चाहिए। तो वो महंत जी से मिलना। बोला नहीं जाओ मिल जाएगी। मैं कहा नहीं आप मुझे बताइए महंत जी कहाँ है। बोला नहीं मैंने बोल दिया ना। मैं कहा यार ये रास्ते चलता आदमी, और कल रानी बहन मुझे बोलेगी क्या ऐसे रास्ते चलते तो बात कर क्या। मैं कहा नहीं मुझे महंत से मिलना है। वो दिखता है जैसे एकदम गवार जैसा। तो फिर मैं कहा इससे बात करना बेकार है, दिमाग इसका खिंचता हो। तो आगे जाके वो जो दूसरा बैठा उसको बोला कि भाई साहब वो महंत से जब मुझे मिलना है और हमको ये जगह भाड़े। बोला उनसे आपने बात कर लो ना। मैं कहा वो कौन है। बोला वही महंत है। वो बोलता है मैंने बोल दिया। मैं कहा यार ये आदमी रास्ते चलता, बोला मैंने बहुत ऐसे कपड़े वपड़े ऐसे उससे जो साधारण आदमी ज्यादा अच्छा लगता है। वो पगड़ी वगैरह तो बाबा कहता है सर आजकल ड्रेस से पहचान नहीं पाए, वो वही महंत है। तो मुझे बोलता है कि आप तो दूसरे दिन में गया तो पीछे लीची के बगीचे आम के, बोला जितना खाना है खाओ। तो बड़ा आदमी है लेकिन रहता साधारण। तो आजकल वस्त्र से नहीं पहचानते, कौन किसके वस्त्र में आएंगे। तो बाबा ने कहा मुझे खड़ी बाप कहते ऊंचते ऊंच मैं हूँ मुझे याद करो, ये वशीकरण मंत्र है। बाप कहते मामे के हम याद करो तो तुम्हारे विकल्प विनाश होंगे और विष्णुपुरी में आ जाएंगे। इतना तो जरूर समझाना चाहिए। 8-10 रोज प्रदर्शनी को रखना चाहिए। तुम गांव गांव में ढिंडोरा पिटवा दो कि मनुष्य से देवता, नरकवासी से स्वर्गवासी कैसे बन सकते, आकर समझो। स्थापना विनाश कैसे होता है आकर समझो। युक्तियां बहुत है, तुम बच्चे जानते हो। सतयुग और कलयुग में रात दिन का फर्क है। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात कहा जाता है। ब्रह्मा का दिन सो विष्णु का, विष्णु का सो ब्रह्मा का। बात एक ही है, ब्रह्मा के भी 84 जन, विष्णु के भी 84 जन, सिर्फ लिप जन का फर्क पड़ जाता है। यह बात बुद्धि में बिठानी, धारणा नहीं होगी तो किसको समझा नहीं सकते। मेन चीज धारणा।
बापू गांधी का सुना हुआ है ना, वो बोला बच्चे को कि बापू इसको बोलो गुड़ छोड़ दे। बापू गांधी का 1 महीने के बाद लाना, फिर गए तो बोला और 1 महीने, फिर बोला 1 महीने, 6 महीना हुआ। 6 महीने के बाद बापू गांधी ने बोला बच्चे गुड़ छोड़ देना। तो उसने कहा माता ने पहले ही बोल देते, बोला मैं गुड़ खाता था खुद, मैंने छोड़ने में 6 महीना लगा, मैंने छोड़ा, अब मैं बोल सकता हूँ, मैं खुद नहीं छोड़ पाता और उसको बोलने से क्या फायदा। ये बाबा कहते हैं धारणा होगा तो किसको भी समझाना, यह समझाना बहुत सहज है। सिर्फ लक्ष्मी नारायण के चित्र आगे ही ये पॉइंट समझाओ, बात द्वारा यह पाना है नर का विनाश सामने खड़ा है। तो कोई भी आए तो बोलो ऐसा बनना है, क्योंकि ऐसा बनना है तो आई है, नहीं बनना है तो फिर बाहर ठीक हो, घूमते रहो। अपनी मानव मत ही सुनाएंगे तो ईश्वरीय मत है, जो हम आत्माओं के ईश्वर से मिली, निराकार आत्माओं को निराकार परमात्मा की मत मिलती है, बाकी सब है मानव मत। रात दिन का फर्क है ना, सन्यासी उदासी आदि कोई तो दे न सके, ईश्वरीय मत एक ही बार मिलती है। जब ईश्वर आते हैं तो उनकी मत से हम यह बनते हैं, यह आते ही देवी देवता धर्म की स्थापना करें, यह पॉइंट धारण करनी चाहिए जो समय पर काम आए। मुख्य बात थोड़ी समझाई जाती, मुख्य बात तो थोड़ी नहीं समझाई जाती है, काफी है एक लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाना भी काफी है। यह है एम ऑब्जेक्ट का चित्र, भगवान ने यह नई दुनिया रखी। तो बाबा ने कहा बहुत भीड़ होती है ना तो ज्यादा मत समझा, बोलो देखो ये लक्ष्मी नारायण ऐसा बनना है क्या, तो सेंटर पे आना, बात खत्म। लंबा चौड़ा जरूरी नहीं, कौन ने क्या राज्य कर रहा है नहीं कर रहा है, भाई ये बनना है तो आप नहीं तो छोड़, क्योंकि भीड़ में आप समझा कुंकू करो बेचारा होलसेल में फिर आ जाओ कि भाई अब रिटेल बिजनेस बंद है, देखो ये बनना है तो सेंटर पे आओ, है ना इजी समझा। देखो चूहे भी घूम रहे हैं, काफी देर हो गई। सत्यम का हो गए चूहे आपके महल में, वेट कर रही थी। वो भी 26 जनवरी की परेड कर रहे हैं भाई साहब, तैयारी कर रहे हैं कि परेड। तो भगवान ने पुरुषोत्तम संगम पर उन्हों को बढ़ाया था। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर किसको पता नहीं है, तो बच्चों को ये बातें सुनकर कितना खुश होना चाहिए। खुशी होती है माताएं, किस को खुशी होती है हाथ का, अरे वाह सभी को खुशी, सुनकर फिर सुनाने में और भी खुशी होती है। सर्विस करने वाले को ही ब्राह्मण कहेंगे। तुम्हारे बगल में सच्ची गीता है। ब्राह्मणों भी नंबरवार होते ना, कोई ब्राह्मण तो बहुत नामी ग्राम है तो बहुत कमाई करते, कोई तो खाने की भी मुश्किल मिलेगा। कोई ब्राह्मण तो लखपति होते, बड़ी खुशी से नशे से कहते हम ब्राह्मण कुल के। सच्चे सच्चे ब्राह्मण कुल का तो पता ही नहीं है, ब्राह्मण उत्तम माना जाए तब तो ब्राह्मण को खिलाते, देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र धर्मवाल को कभी नहीं खिलाए। ब्राह्मण को कब बुलाते, घर में प्रॉब्लम होता है किसको बुलाते, सत्यनारायण की कथा कौन करता है, ब्राह्मणों को खिलाते, इसलिए ब्राह्मण हो गए मोटे। देखा 2 जन पकड़ के चलना पड़ता है। इसलिए बाबा कहते हैं तुम ब्राह्मणों को अच्छी रीति समझाओ। ब्राह्मणों का भी संगठन होता है, उसकी जांच कर चले जाना चाहिए। ब्राह्मण तो प्रजापिता ब्रह्मा की संतान होनी चाहिए, हम उनकी संतान है। ब्रह्मा किसका बच्चा है यह भी समझाना चाहिए, जांच करनी चाहिए कि कहाँ उनके संगठन होते हैं। तुम बहुतों का कल्याण कर सकते हो। वानप्रस्थ में स्त्रियों को भी सभाएं होती है। बाबा को कोई समाचार थोड़ी देते हैं कि हम कहाँ गए, सारा दिन जंगल भरा हुआ है, तुम जहाँ जाओ शिकार करके आएंगे। पवन का पूरा जंगल चारों तरफ दुखी है, कहीं भी जाओ उसको ज्ञान सुना के आओ। प्रजा बना कर आएंगे, राजा भी बना सकते हो, कोई अगर अच्छा आदमी है तो उसको राजा बना सकते हो। सर्विस तो ढेर है, शाम को 5 बजे छुट्टी मिलती है ना, देखो आज भाइयों को याद किया, 5 बजे के बाद कहीं कोई छुट्टी होती है ना, तो लिस्ट में नोट कर देना चाहिए आज यहाँ जाना है, ठीक है भाई साहब, कहीं जाते हो नहीं कल से लिस्ट बनाओ, देखो बाबा ने याद है जिनकी ड्यूटी है। बाबा युक्तियां बहुत बताते हैं, बाप बच्चों से ही बात कर रहे, यह पक्का निश्चय है कि मैं आत्मा हूँ। बाबा हमको सुनाते, धारण हमको करना है। जैसे शास्त्र अध्ययन करते तो फिर संस्कार ले जाते, दूसरे जन्म में वही संस्कार इमर्ज हो जाते। कहा जाता है संस्कार ले आए। जो बहुत शास्त्र पढ़ते हैं उनको ऑथोरिटी कहा जाता है, वो अपने को ऑलमाइटी नहीं समझेंगे, यह खेल है तो बाप ही समझाएंगे, नई बात नहीं है, ड्रामा बना हुआ है तो समझने का है। मनुष्य यह नहीं समझे कि पुरानी दुनिया है, बाप बेटे में आ गया हूँ, महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। मनुष्य अज्ञान अंधेरे में सोए पड़े, अज्ञान भक्ति को कहा जाता है। ज्ञान सागर तो बाप ही है, तो बहुत भक्ति करते हैं, वो भक्ति के सागर है। भक्तमाला भी है, भक्तमाला में भी नाम इकट्ठे करने चाहिए।
भक्त माला वापस से कलयुग तक ही होगी। बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए, बहुत खुशी उनको होगी जो सारा दिन सर्विस करते हैं, है ना। सिर्फ सोए रहेंगे तो क्या खुशी होगी? कुछ मेहनत करो, हाथ पे हिलाओ तो खुशी होगी। बाबा ने समझाया माला तो बहुत लंबी होती है, हजारों की संख्या में, जिसको कोई कहां से खींचते, कुछ तो होगा ना। तो इतनी बड़ी माला बनाई। माला किसकी है? आप लोगों की माला है। आप माला में है, माला से बाहर है। हाँ। मुख से राम राम कहते रहते हैं, यह भी पूछना पड़े किसको राम राम कहे याद करते हो? तुम कहाँ भी सत्संग आदि में जाकर मिक्स होकर बैठ जाओ। बाबा ने कहा राम कथा में भी बैठो। हनुमान का मिसाल है ना, जहाँ सत्संग होता था, जहाँ जुतिया में जाकर बैठता था। आज हनुमान जी का भी गायन है, जहाँ राम कथा होगा वहाँ हनुमान जी बैठता। तुमको भी चांस लेना चाहिए, तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। सर्विस में सफलता तब होगी जब ज्ञान की पॉइंट बुद्धि में होगी। बाबा कहता ज्ञान अच्छी रीति समझा होगा तब किसी को अच्छी ज्ञान में मस्त होंगे। सर्विस की अनेक युक्तियां, रामायण भागवत आदि की भी बहुत बातें हैं। आज देखो हमारे भी यहाँ रामायण, वो बहन जी को बुला के राम कथा है, कृष्ण कथा, सारी कथा, अभी तो शिव कथा, रोज नई नई कथाएं चल रही। कथा करने वाले सुधरते नहीं, कथा करते जा रहे। बहुत सारी कथाएं हमने देखा वहां पर, हर पंडाल बने हुए, हर जगह कोई शिव कथा, कहीं रावण कथा, कहीं कुछ कथा, सब कथाएं चलती। रावण की कथा है वो क्या, उसमें शिव कथा में शिव की कथा क्या है? शिव की जीवन कहानी। शिव को पहचाने तो जीवन में परिवर्तन आ जाए, भगवान को जान ले तो बचा क्या? वो कथा करने के लिए थोड़ी रुकेगा फिर। तो जिस पर तुम दृष्टि दे सकते हो, सिर्फ अंधश्रद्धा से बैठ सत्संग थोड़ी करना है। बोलो हम तो आपका कल्याण करना चाहते हैं, वह भक्ति बिल्कुल अलग है, यह ज्ञान अलग है। ज्ञान एक ज्ञानेश्वर बाप ही देते, सर्विस बहुत है। सिर्फ यह बताओ कि ऊंचते ऊंच कौन है? ऊंचते ऊंच एक भगवान ही होता है, वर्षा भी उनसे मिलता है, बाकी तो है रचना। बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए। तुम्हें राजाई करनी है तो प्रजा भी बनानी है। यह महामंत्र कौन थोड़ी है, बाप को याद करो तो अंत मते सो गति हो जाएगी। उसके बाद क्या होता है? अच्छा बोलते ही सब खुश हो जाते हैं, पूरा हो गया आज का काम। अच्छा बोलते हैं ना, माताओं का चेहरा खिल जाता है, आज का काम तमाम। अच्छा है ना। अच्छा मीठे मीठे सीखे लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद का गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद का गुड मॉर्निंग या गुड नाइट, गुड इवनिंग बोलो बाबा मेरी, और सदा रहो। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार, बाप ने जो वशीकरण मंत्र दिया है, सभी के पास है वशीकरण मंत्र, बस ये बाबा को याद करो, सारा वशीकरण मंत्र। बाप ने जो वशीकरण मंत्र दिया है वह सबको याद दिलाना है। सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां रचनी है, समझ गया ना? वशीकरण मंत्र, वो एक माता थी तो कोई बाबा ने बोला होगा, तो दीदी ने बोला टिकट दिखाओ, बोला टिकट तो नहीं है, तो बोला ट्रेन से उतरो, बोला ये लो नहीं है, आप ऐसे बैठ गए हो। तो बोला हमेशा लो करते, कुछ लव की भी बात करो। बाबा ने कहा लो और लव का बैलेंस करो, उसको पता नहीं, तो वो बोला ये लो नहीं, आप ऐसे बैठ गए। बोला लो क्या करते, कुछ लव की भी बात। वो टीटी बोला यार कमाल है, माता कैसी बात कर रही है, चला गया भैया लव की बात कर। बोला कुछ लव की कोई बात करो ना, बार बार लव की। माता ऐसे वशीकरण मंत्र है, तो टीटी कोई वश में कर दिया, टीटी घबरा गया है, लव की बात सबके सामने बोलती है कि कुछ लव की बात करो, वो घबरा गया, बोला यार कैसी माता है, बोला क्या लो लगाना है, लव भी करो, कैसे है? तो बाबा जो है माताओं को अच्छा वशीकरण आता है, अच्छे से वश बोले। तो बाबा कहते हैं बाप ने जो वशीकरण मंत्र है वो सबको याद दिलाना है। सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां रचनी है, भीड़ में अपना समय बर्बाद नहीं करना है। फिर बाबा ने दूसरा कहा ज्ञान की पॉइंट बुद्धि में रख, ज्ञान में मस्त रहना है। हनुमान की तरह सत्संग में जाकर बैठना है और उनकी सेवा करनी है। खुशी में रहने के लिए सारा दिन सेवा करनी है। तो बाबा ने देखो कैसे कैसे हर व्यक्ति को चला। एक हमारी बहन है अमर बहन, अहमदाबाद, तो अहमदाबाद में तो विदेशी लोग आते हैं, इसको तो इंग्लिश आती नहीं, तो वो विदेशी आया तो उसने उसको कुछ बोला कि टॉयलेट कहाँ है, तो ये बहन सोची टॉयलेट, तो ट्रॉली ले गया,
तो उसने बोला लो, फिर उसने बोला टॉयलेट, फिर टोली ले गया। तीसरी बार फिर बोले टॉयलेट, तो उसने तीसरी बार फिर वो बोली यार इतनी टोली थी फिर भी टॉयलेट टॉयलेट करा। तो उसने जाके दीदी को बोला कि दीदी देखो ना बार बार वो टोली मांग रही, इतनी सारी टोली थी। तो बोला क्या बोलता है? बोला वो बोलता है बार बार टॉयलेट टॉयलेट, इतना तो दिया टोली वो। अरे बोला टॉयलेट उसको बाथरूम जाना है, टोली कहाँ दे? तो देखो ऐसी ऐसी बहन है, लेकिन बाबा ने देखो कैसे चला है सबको। तो उसको पता ही नहीं, इंग्लिश आती नहीं, टॉयलेट टोली लेके आ रही। तो देखो ऐसे ऐसे बाबा के बच्चे, ऐसे बोले वाले बाबा के बच्चे, उनको इंग्लिश नहीं आती लेकिन फिर भी बाबा ने चला है। अच्छा वरदान है, मैं और मेरेपन की बलि चढ़ाने वाले संपूर्ण महाबली भव। भक्त के कोई भी व्यक्ति व वैभव से लगाव यही मेरापन है। माना वस्तु या वैभव, किसी व्यक्ति से हमारा कोई लगाव है या किसी वस्तु से, कईयों का वस्तु से मोह हो जाता है। तो जैसे कईयों का बेच सोने का है ना, तो पहले तो देखा है सोने का बेच, फिर गुम हो जाए 3 दिन तक नींद नहीं आती, उससे अच्छा है फिर लोहे का रहे। तो बाबा कहते हैं सोने का बेच हो ना हो, मन सोने जैसा, कहीं लगाव जुगाव नहीं। बाबा बैठा है, जो दे उसमें खुश है ना, राजा की तरह जियो, जो मिला ठीक, ना मिला तो भी खुश। ऐसे तो मेरापन है, इसी मेरेपन को और मैं करता हूँ मैंने किया, इस मेपन को संपूर्ण समर्पण करने वाले अर्थात बलि चढ़ने वाले ही महाबली है। जब भक्त का मेपन समर्पण हो तब संपूर्ण वर्ग बाप समान बनेंगे। हर एक व्यक्ति को क्या होता है, मैंने किया, एक किया। जब भी शुरू करेंगे ना कहानी, आप जानते नहीं मुझे, मैंने किया। अच्छा आप मुझे नहीं जानते बेटा, वो मधुर ने मैंने किया, हर जगह मैंने नहीं। कभी तो बोलो कि भगवान ने करवाया, यहाँ तो कहते अल्लाह मेहरबान तो गधा भी पहलवान है, लेकिन भगवान को बोल जाता अपनी महिमा कर। तो कहते एक ऋषि मुनि थे, उसने बहुत साधना की तो इंद्र ने उसको बोला कि अरे आपने तो बहुत अपना सिंहासन खाली करके उसको बिठाया। फिर बोला आपने इतने सारे वो किया, इतना सेवा किया। बोला तुमने इतना धर्मशाला बना, इतनी हॉस्पिटल बना, फिर सारा करता है। इंद्र ने कहा नीचे उतरो। बोला क्यों? बोला करते पूरा हो गया, क्योंकि अहंकार आ गया, मतलब अब शीश के लायक नहीं। तो बाबा ने कहा कि कहीं लोग जो है ना सेवा करते हैं बार बार, फिर बार बार मैं बंद करते, बोले कि भाई तू ये वापस ले जा, क्योंकि बार बार माथे पे चढ़े जा रहा, तूने किया तो 5 रुपए का काम करेगा 1000 बार सुनाएंगे उससे, भाई क्या इसका मतलब। बाबा ने कहा इस हाथ से करो, इस हाथ को पता न चले, वो जमा होता है। कई लोग अपना ही गाना गाते हैं, जमा फिर बिल्कुल नहीं होता है, वर्णन कर दिया खत्म। ब्रह्मा बाबा ने कितना कुछ किया, कभी नहीं। दादियों ने क्या किया, कितना सहन किया, कितने किलोमीटर, अभी तो गाड़ियां घोड़ा सब है, पैदल चले कितना किलोमीटर। अभी भी हमने देखा मेले में, कुंभ मेले में बड़े बड़े घर के लोग हैं, बड़ी बड़ी दीदियां ऐसे रही पड़ी ना जैसे आप भी नहीं, जैसे वो गरीब लोग रहते हैं ना ऐसे रहे, टेंट में रही बड़ी बड़ी दीदी। तो हमें लगता है कि देखो ये लोग बाबा, सिर्फ बाबा को प्रत्यक्ष करना, हर एक के मन में है कि महाकुंभ का मेला, इतने लोग आने बाबा को प्रत्यक्ष करना। और बहनों की गाड़ी नहीं आती, क्योंकि 5-5, 6-6 किलोमीटर तक वो गाड़ी रोक देते, तो कैसे। तो बहने बोला हम यहीं रहेंगे, बोले टेंट में कुछ सुविधा है नहीं है, रहे। तो कहने का भाव है कि ये सारी जो तपस्या है ना, अब मेपन मुझे ये चाहिए, फलाना चाहिए, मैं एसी के बिना नहीं रह सकता हूँ, मैं ठंडे पानी से कैसे रह सकता हूँ, तो सेवा कैसे होगी। लेकिन जो मिला, जैसे हर बहन का, मैं तो कहता हूँ मेरे जैसे छोटी बहन, बड़ी बहन, हर ने सहन किया। किसी को शुगर होगा, किसी को बीपी होगा, कुछ होगा, जो मिला उसमें अपने वैसे। कभी ये नहीं कि इतना बड़ा परिवार उसमें कैसे खाना बनाने वाले हैं। सुबह सुबह इतनी ठंडी में उठ के खाना बनाना भी एक बहुत बड़ी ड्यूटी है। तो सभी जो है दिल से मेरा बाबा है, तो बाबा भी तो आशीर्वाद देगा ना। अब जो मर गया वो भी कोई छोटा मोटा पर थोड़ी, माँ कुंभ में गया तो कितने भरपूरे ब्राह्मण परिवार की दुआएं लेके गया। तो ऐसा तो भाग्य है, ऐसी मौत तो हर व्यक्ति चाहता है। वो कहता है ना मेरा रंग दे बसंती चोला, इस देश को जब मेरी जरूरत पड़े तो पहले मेरा रंग, माना मैं काम आ जाऊं। तो ऐसे लोग अभी मधुवन के सभी लोगों ने बहुत दिल से किया। तो सबको शुभ भावना देना, सुबह उठ के यहाँ बैठे बैठे कुंभ मेले में अपनी शुभ भावना तो भेजना
आप जाओ ना जाओ, बड़े आदमी क्या करते, जाते नहीं लेकिन अपनी शुभकामना भेजते हैं। जैसे कहीं पर मोदी जी वगैरह बड़े बड़े लोग आते नहीं तो आपकी शुभकामना संदेश भेज देगा, हम नहीं आए लेकिन हमारी शुभकामना आपके इस कार्य के लिए। तो आप भी बड़े आदमी हो ना, तो दिल्ली में कौन रहते हैं? दिल वाले है ना, ये दिल वाले हैं। दिल वाले तो दिल वाले बड़े हैं, तो यहाँ से अपनी शुभकामनाएं भेजना कि भाई हम नहीं आ पाए लेकिन हमारी शुभकामना आपके साथ है। तो जो नहीं जाए ऐसे नहीं समझो नहीं जाते, यहाँ बैठे बैठे अपनी शुभकामना देना कि हम दिल वाले हैं, किसी कारण से हम बहुत बिजी रहते हैं क्योंकि सुबह से शाम तक सुनली सुनना होता है। बड़े आदमी के बड़े दिल वाले बच्चे तो यहाँ से शुभकामनाएं देना। तब मैं कर रहा हूँ नहीं, बाबा करा रहा है, बाबा चला रहा है। किसको कौन चला रहा है? सबको। तुम तो नहीं चल रहे हो। अच्छा, किसी भी बात में मैं के बजाय सदा नेचुरल भाषा में भी बाप शब्द आया, मैं शब्द नहीं। दादी कभी नहीं बोलती थी बाबा चला रहा है, बाबा करा रहा है। ये शब्द जो है अहंकार को खत्म कर देगा। अच्छा, अच्छा स्लोगन है, संकल्पों में ऐसी दृढ़ता धारण करो जिससे सोचना और करना समान हो जाए। हमारे संकल्प में दृढ़ता हो, ऐसे नहीं थोड़ी सी ठंडी पड़ी और कहे कि अब मुरली में जाओ फल जाएंगे। तो दृढ़ता है, सभी पक्के हैं, माता है, तो सोचना करना समान हो जाएगा। आज का अव्यक्त है वो है इशारा, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाल देने की सेवा करो। समय प्रमाण अब मनसा और वाचा इकट्ठी सेवा करो। तो अच्छा बोलना भी साथ में उसके लिए अच्छा सोच रहे हैं। कई बार क्या है, वो दुकानदार होता है आइए आइए बहन जी, अंदर से सोचता है अच्छा मुर्गा है। तो ऐसा नहीं कि बोलना अच्छा और अंदर से सोचना कि मुर्गा आ गया, और फिर नहीं लेता तो बिगड़ जाता है, लेना नहीं तो आते क्यों? तो बाबा ने कहा हम ऐसे नहीं, हम अच्छा सोचते कि अच्छा आप आए, बहुत अच्छा लगा, हमारी बहन भाई आप बड़े कल के बाद हमें मिले, बड़ी खुशी हुई हमें, और हमारी शुभ भावना उससे निकला। हम कहीं कहाँ आ गए, अच्छा सोने के टाइम पे कहाँ पीछे पड़ गया, अभी सोने का टाइम तो आ गया। नहीं, मेरी बहन इतने समय कल के, तो पूरे कल में अभी मिली है, खुशी होनी चाहिए, न कि हम कम हो जाए। तो इसलिए बाबा ने कहा मनसा और वाचा दोनों इकट्ठी सेवा, लेकिन वाचा सेवा सहज है, मनसा में अटेंशन देने की बात है। वाचा तो क्या कोई भी बोल सकता है, मुरली पढ़ना चाहिए, लेकिन मन से, मन में बाबा ने कहा कि थोड़ा सा भी अशुभ भाव है, आप योग नहीं करा सकते, किसी को दृष्टि नहीं दे सकते। दृष्टि दी और उसके अंदर अशुभ भावना है ना, आंख मिला नहीं पाओगे। तो योग में अटेंशन देना पड़े, मन बुद्धि एकदम अच्छी हो, खराब संकल्प न हो। इसलिए सर्व आत्माओं के प्रति मनसा में शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प हो, बोल में मधुरता, संतुष्टता, शरीरता की नवीनता हो, तो सहज ही सफलता मिलती रहेगी। अच्छा, ओम शांति। तो सभी शुभकामनाएं देना आता है ना, तो अभी बैठ जाओ, सभी लाइट हाउस बंद के, अभी बाबा